जिनका नाम संजय सिरसाट है। सिरसाट साहब, वैसे भी अब आपकी दुकान बंद होने वाली है। आप मुसलमान महल्ले में आके तो देखो, वोट मांग कर तो देखो, आपको अगर एक भी वोट मिला तो आप जो है तो नबी की शान में जिसने गुस्ताखी किया रामगिरी महाराज, आज उनका 6ठा दिन है और क्या बोलेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तस्नीम ममदानी, दिल्ली गेट पे साहिब खान पठान साहब जो बैठे हैं, शैतानगिरी ढोंगी बाबा ने जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करे हैं, उनके लिए आज 6ठा दिन है। साहिब खान पठान साहब यहाँ बैठे हैं और अभी तक पुलिस प्रशासन सो रहा है, क्योंकि उन्होंने ढोंगी बाबा के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं की। एफआईआर तो हो चुके हैं पर अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया। तो आखिर क्यों बीजेपी सरकार ऐसा कौन सा समर्थन दे रही है ढोंगी बाबा को, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन सो रहा है? मुसलमान नहीं सो रहा है, पुलिस प्रशासन सो रहा है। मैं ये बोलती हूँ शिंदे सरकार को और पुलिस प्रशासन को कि सरकार तो 5 साल के लिए आती है और जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन लाइफ टाइम के लिए, मतलब जो कसम लेके जो वर्दी पहनते हो आप लोग, वो वर्दी का क्या, जो कसम लेकर आप जब पहनते हो, कहाँ है वो कसम आपकी, जो अभी तक भी उस ढोंगी बाबा शैतानगिरी बाबा को अरेस्ट किया नहीं गया? और मेरे शहर औरंगाबाद की तमाम माँ बहनें, जैसे मैं और मेरी बहनें आज यहाँ मौजूद है, वैसे आप सब भी अब रोड पर आइए, क्योंकि ये हमारे इस्लाम और मज़हब की बात है। हमारे नबी की शान की गुस्ताखी की गई है। इसके लिए माँ आयशा की शान में गुस्ताखी की गई है और हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है। तो आप तमाम बहनों से मेरी गुजारिश है कि आप सब भी आइए और साहिब खान पठान को समर्थन कीजिए, क्योंकि हम सब का मकसद ये है कि शैतानगिरी बाबा को अरेस्ट किया जाए। पुलिस प्रशासन आखिर क्यों सो रहा है? और दूसरी ख़ास बात, हमारे शहर औरंगाबाद के एक एमएलए, जिनके लिए मेरे को अब शर्म आती है बोलने के लिए, जिनका नाम संजय सिरसाट है, उनका कहना है कि बाबा शैतानगिरी बाबा ने जो कुछ भी कहा है वो सब सही कहा है। अरे संजय सिरसाट साहब, वैसे भी अब आपकी दुकान बंद होने वाली है। आप मुसलमान महल्ले में आके तो देखो, वोट मांग कर तो देखो, आपको अगर एक भी वोट मिला तो आप मेरा नाम बदल देना। अभी तक मेरी नज़र में आपकी एक अलग इमेज थी, लेकिन कल से जब आपने जो बयान दिया है, उसके बाद में मेरी नज़र में आपकी इंसान तो क्या, मैं बता ही नहीं सकती कि आप मेरी नज़र में अब क्या हो। आप अपनी दुकान और अपनी जो सियासत धर्म के नाम पे कर रहे हो, इसको आप बंद करो, क्योंकि सियासत एक अलग चीज़ है और धर्म एक अलग चीज़ है। हमारा काम धर्म को लेके सियासत करना नहीं है। ढोंगी शैतानगिरी बाबा, पहले आप अपने समाज में ये देख लो कि आपके हिंदू समाज में जो आपका खुद का नाम है राम, तो राम जी की जो बीवी थी, उनकी शादी कितनी साल की उम्र में हुई थी? लक्ष्मण जी की जो बीवी थी, उनकी उम्र क्या थी, जिनका नाम उर्मिला था, उनकी उम्र उठा के देख लो, जरा तारीख उठा के देख लो, बाद में हमारे इस्लाम के बारे में बात करो। आप प्रवचन देते हो हिंदू समाज का, लेकिन प्रवचन देना ही नहीं आता आपको। देते देते ट्रैक चेंज करते हो और मुसलमान धर्म का प्रवचन देते हो, वो भी गलत देते हो। पुलिस प्रशासन का मैं गुजारिश कर रही हूँ पुलिस प्रशासन से कि आपसे मैं तहे दिल से, हमारी तमाम माँ बहनों, औरंगाबाद के तमाम शहरवासियों की तरफ से मैं गुजारिश करती हूँ कि यह पॉलिटिक्स मुद्दा नहीं है जो आप पॉलिटिशियन के बोलने पे उठोगे और चलोगे। ये काम आपका है। ढोंगी बाबा शैतानगिरी बाबा को अरेस्ट करो, जिसने हमारे नबी, हमारी माँ आयशा के ख़िलाफ़ में गुस्ताखी की है। आपका काम है उनको अरेस्ट करना। बाजी, जैसे कि आप बोल रहे प्रशासन सो रहा है, स्टेट का सीएम खुद रामगिरी के साथ है, तो फिर प्रशासन कहाँ से कार्रवाई करेंगे? बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर तो मेरे को शर्म आती है। विकास के मुद्दों पर विकास के मुद्दे पे तुम वोट मांग ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा विकास कुछ है ही नहीं। तुम्हारे को टाटा बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। तुम आधी रात को सरकार बना सकते हो, तुम विधायक खरीद सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास में माँ बहनें और इस्लाम दीन के ऊपर एक शैतान ढोंगी बाबा एक कमेंट करके चला जाता है, आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। अभी बदलापुर को देख लो, कोल्हापुर को देख लो, आपने क्या किया है। अरे आपकी सरकार होते हुए ना लेडीज सेफ है, ना मतलब कोई भी सेफ नहीं है। कोई भी आयरा गैरा नत्तू खैरा आके हमारे इस्लाम और दीन के बारे में, हमारी माँ आयशा के बारे में कुछ भी बोल के चला जाता है, तब भी शिंदे सरकार सो रही है। अरे आपके ऊपर शर्म आती है मेरे को। आपके पास में विकास के नाम पे मांगने के लिए वोट नहीं है, इसलिए आप इस तरह की राजनीति कर रहे हो। भाई, जैसा कि अभी इलेक्शन को 2 महीने बाकी है और आए दिन
बात तो होती है, लेकिन इलेक्शन के वक्त ही ऐसे विवाद क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि इनके पास में वोट मांगने के लिए विकास का कोई मुद्दा है ही नहीं। इन्होंने कोई विकास करे ही नहीं है। आधी रात को ये सरकार बनाते हैं और ये विधायक खरीदते हैं। इनके पास में इसके लिए टाइम है, लेकिन इनके पास में प्रशासन को बोलने के लिए, ऐसे अरे गैरे ढोंगी बाबा को अरेस्ट करने के लिए, ये बोलने के लिए टाइम नहीं है। महिलाओं के साथ में, बच्चियों के साथ में गैर गलत काम हो रहे हैं, जैसे बदलापुर में हुआ, कोल्हापुर में हुआ, लेकिन ये बोलने के लिए इनके पास में टाइम नहीं है। बीजेपी सरकार को टाटा बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। ये सर बीजेपी सरकार के ऊपर मेरे को शर्म आती है। मैं निंदा करती हूँ इस सरकार की। भाजी, अभी जैसा कि साहिब खान पठान का 5 से 6 दिन है आज का, नहीं अभी तक कोई अधिकारी ने आके बात नहीं किया कि जान दे आप ऑफिसन तोड़ लिया, हम अरेस्ट करते हैं। तो ऐसा कोई सच्चा ऑफिसर है उनके पास? असल में बात ऐसी है कि शिंदे सरकार ने पुलिस प्रशासन को अपने शिकंजे में रखा हुआ है, और पुलिस प्रशासन जो है पॉलिटिक्स के हिसाब से, मतलब पॉलिटिशियन के हिसाब से चल रही है। जबकि पुलिस प्रशासन का काम है कि वह पॉलिटिक्स के हिसाब से ना चले, बल्कि अपना खुद का काम करे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में खुद ये लिखा हुआ है कि कोई भी किसी के धर्म के बीच में कुछ नहीं बोल सकता। तो फिर आखिर पुलिस प्रशासन क्यों सो रहा है? मैं पुलिस प्रशासन से ये सवाल करती हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप शैतानगिरी बाबा को अभी तक अरेस्ट नहीं कर रहे हो? क्या बात है ऐसी? भाजी क्या कहेंगे, कोई धर्म गुरु अगर किसी दूसरे धर्म के बारे में अगर बोलता है तो आपको क्या लगता है कि पूरी स्टडी करना चाहिए, या फिर उनके पीछे कोई राजनीति हाथ है? देखो, इसके अंदर ये शैतानगिरी बाबा ने जो कुछ भी बोला है, इसके अंदर टोटल सियासी हाथ है। क्योंकि जब तक हम, अगर अभी तक हमारे कोई उलमाए दीन अगर इस तरह से हिंदू भाइयों के ख़िलाफ़ अगर इस तरह से कुछ बोले गया होता, तो आज 6ठा दिन जो हम लोगों के लिए चल रहा है, तो उन लोगों के लिए 2 दिन भी नहीं लगते थे। हमारे उलमाए दीन अभी तक अरेस्ट हो चुके होते थे। लेकिन शैतानगिरी बाबा अभी तक जो बैठा हुआ है, उसके पीछे शिंदे सरकार है, बीजेपी सरकार है, जो ये चाहती है कि ढोंगी बाबा को अरेस्ट ना किया जाए। ये टोटल सियासी मुद्दा ही है, और सियासत के हिसाब से ये बोला गया है। जबकि आपको या हमको, हम किसी को ये राइट नहीं है कि हम किसी के धर्म के बारे में गैर गलत टिप्पणी करें, गैर गलत बयानबाजी करें, जो कि हमको मालूमात नहीं है। और दूसरी बात, संजय सिरसाट, मैं फिर तेरे को बोल रही हूँ, आज तक तूने किसी महिला को आगे आते हुए देखा नहीं हो, लेकिन मैं वो पहली औरत रही होंगी औरंगाबाद की जो खुलेआम तेरे को बोल रही होंगी। अगर तेरे को इस्लाम की नॉलेज चाहिए तो मैदान में आकर यही सवाल का जवाब हमसे ले। हम तेरे को बताते हैं हमारे दीन, इस्लाम और हदीस में क्या लिखा हुआ है, जो तू समर्थन कर रहा है ढोंगी शैतानी बाबा का। भाजी, जैसा कि सलमान अजहरी साहब का नाम आपने सुना होगा, सिर्फ उन्होंने दबे अल्फाज में किसी का नाम नहीं लिए थे, कुत्ता कहा था, कुत्ता। किसी का नाम सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि अगर किसी इशारे में अगर बात करें उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन उनको 6 महीने तक के रखा गया है सलमान अजहरी साहब को। ये तो खुलम खुला कह रहे हैं नबी की शान में। तो यही ना, ये तो बीजेपी सरकार के ऊपर शर्म की बात है कि ये लाडली योजना, लाडली भैया, ये सब मतलब झांसेबाजी जो दे रहे हैं, 1500 रुपये हम आपको देंगे, आप हमको वोट दो। तो ऐसा कोई वोट देने वाला नहीं, और आपको किसी ने पहले वोट दिया ही नहीं था। आप ऐसी फ्री फंड में आए हुए हैं, अपने आप से आए हुए हैं। आप मफाद परस्ती सरकार है, आपको सिर्फ अपना मफाद नज़र आता है, आपको सरकार चलाना आता नहीं। इसलिए अब आप जा सकते हैं, और आप है तो राजीनामा दे सकते हैं। मेरा राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्यपाल से गुजारिश है कि शिंदे सरकार को राजीनामा देने की ज़रूरत है। आप शिंदे सरकार को राजीनामा देने के लिए बोलिए। जैसा कि नबी आपके भी हमारे भी, लेकिन यहाँ पे महिलाएं नहीं आ रही है, सिर्फ जेंट्स आ रहे हैं, वो भी कम तादाद में आ रहे हैं। क्या आह्वान करेंगे आप? क्या देखो, मैं औरंगाबाद की तमाम महिलाओं से, मेरे भाइयों से, बहनों से मैं एक सवाल करती हूँ, और वो सवाल कोई वो नहीं है। आप हज को जाते हो, पहले आप हज के लिए जाते थे तो महरम लेकर जाते थे। आज हमको बिना महरम के हम हज को जा सकते, तो आप यहाँ दिल्ली गेट पर नहीं आ सकते। जबकि हमारे नबी करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी माँ आयशा के खिलाफ गुस्ताखी की गई, तो फिर भी हमारी माँ बहनें, हमारे मुसलमान भाई सो रहे हैं। तो आखिर क्यों? कब जागेगा मुसलमान? मुसलमान को जागने की मेरी माँ बहनों, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप यहाँ पर आइए और अपना मतलब समर्थन दीजिए साहिब खान पठान साहब को, ताकि शैतानगिरी बाबा को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। एक आखिरी सवाल है, जैसा कि कुछ मुसलमान जो है तो बीजेपी में है, शिंदे गुट में है और अजीत पवार गुट में, अभी तक आके इन्होंने किसी समर्थन नहीं दिया, या कि मेरे नबी है, आपके नबी, सभी के, क्या कहेंगे?
वो ये इसलिए है कि लोग पैसे लेकर शिंदे सरकार में गए हैं और शिंदे सरकार के अंदर शिंदे सरकार ने पहले भी विधायक खरीदे हैं, ये सारा जग जाहिर पूरे इंडिया को मालूम है। तो ये जिन लोगों को खरीदते हैं वो उनकी गुलामी करते हैं, इसलिए वो अभी तक समर्थन देने के लिए आए नहीं। आपका नाम? मेरा नाम तस्लीम ममदानी।